अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। हर तरह की हम्दो सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए, ला तदा दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपके आल पर। मोहतरम स्कॉलर्स, मिसाली ग्रुप ऑनलाइन एकेडमी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ये एक तालीम और तदरीस का जो सिलसिला है, इसको हमने प्रोफेशनल अंदाज में अल्हम्दुलिल्लाह जारी सारी रखा है। और मिसाली ग्रुप का जो एक बुनियादी तौर पर मकसद ये है कि हम स्कॉलर्स की बेहतरीन तरीके से रहनुमाई करें, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए उनको तैयार करें और मेरिट की बुनियाद पे जो है वो उनकी सिलेक्शन हो। तो इस सिलसिले में जहाँ ये काम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा नेकी वाला है और इसके साथ हमें अल्लाह ताला के फजल से बहुत सारी दुआएं मिलती हैं, वहाँ से हमने देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे स्कॉलर्स ऐसे हैं जिनके घरों का चूल्हा अल्हम्दुलिल्लाह इस जॉब से चल रहा है। 2020 से ये सेशन शुरू हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह और अब तक कई सेशन हो चुके हैं और बहुत सारे स्कॉलर्स जो हैं मुख्तलिफ सेशंस में अल्लाह ताला के हुक्म से अल्हम्दुलिल्लाह और उसके रहमत से कामयाब हो चुके हैं। तो इसी सिलसिले में आपको हमने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी सेशन 11 जनवरी को जिसका रिज़ल्ट आया लेक्चर और इस्लामियात का, अल्लाह ताला के फजल से वहाँ से भी 25 स्कॉलर जो है वो कामयाब हो चुके हैं। आज आपको मिसाली ग्रुप का तरीक़ाकार और लेक्चरर इस्लामियात और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इस्लामियात कैसे बढ़ सकता है, उसके लिए आपको हमने बताना है कि तैयारी कैसे होगी, कैसे करनी होगी, किन किन सब्जेक्ट्स को ज़्यादा पढ़ना होगा। ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला आज के इस सेशन में होंगी। अहलियत क्या होती है और टेस्ट इंटरव्यू सारा पैटर्न बताएंगे और फिर नेक्स्ट जो हमारा सेमिनार होगा उसमें इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू अहम कुतुब जो है वो सारी आपको बताएंगे। देखिए, ये एक बेहतरीन जॉब है। अगर आप तदरीसी जॉब्स में जाते हैं तो स्कूल लेवल पे जो है वो 14, 15, 16 ग्रेड की जो सीटें आती हैं उससे कई गुना बेहतरीन ये जॉब है जिसका नाम लेक्चरर इस्लामियात या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इस्लामियात है। गस्टेड पोस्ट है, 17 ग्रेड की पोस्ट है और आपको सिर्फ अपना सब्जेक्ट ही पढ़ाना होता है और मखसूस औकात में आपके पीरियड्स होते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा एक जो है चार्मिंग पोस्ट है तदरीसी लिहाज से, बड़े आप सेटिस्फाइड होते हैं इससे। अब ये है कि ये पोस्ट पूरे पंजाब में आती है और हमने इसका कंपटीशन करना होता है। कंपटीशन में ये जो इम्तिहान दे के फिर हम इसके लिए सेलेक्ट होते हैं। तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, हमारे सामने और आपके सामने लोग एग्जाम्पल्स हैं जो लगे हुए हैं, तो जिन्होंने मेहनत की है, जिन्होंने कोशिश की है और जो तसलसल के साथ इस चीज़ के लिए लगे रहे हैं, तो अल्लाह ताला ने उनको कामयाबी भी दी है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें एक कोशिश करनी है, एक मेहनत को दिन ब दिन उसको बेहतर से बेहतर करना है। तो फिर जब हम इस लेवल की मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी तैयारी एक बेहतरीन तैयारी होगी। तो सबसे पहले मैं आपको तारुफ करवा दूँ कि लेक्चरर इस्लामियात या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इस्लामियात जो है ये SS इसको कहते हैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इस्लामियात, और लेक्चरर की पोस्ट उमूमन कॉलेजेस में होती है। SS की पोस्ट जो है ये गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूलों में होती है। हायर सेकेंडरी स्कूल जो है पूरे पंजाब या पूरे पाकिस्तान में जहां पे भी होंगे वहां पे ये पोस्ट होती है। लेक्चरर जो है इसका महकमा है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, इसको कहते हैं HED डिपार्टमेंट है और ये कॉलेजेस में होती है। ठीक है, अब इन दोनों पोस्टों का बेसिक पे स्केल जो है BPS जो है ये इसका भी 17 है और सेम इसका भी 17 है। फर्क सिर्फ इतना ये स्कूलों में है, ये कॉलेजेस में है। और इन दोनों ने ही जो पढ़ाना होता है वो इस्लामियाती पढ़ानी होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी अहलियत क्या है।
यानी कि कौन बंदा जो है वो ये एग्जाम दे सकता है। देखिए यहां पे एक चीज समझने वाली है, ये सारा पैटर्न जो आपका पंजाब पीपीएससी, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के पीपीएससी, खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन, एसपीएससी, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन और बीपीएससी, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन और एफपीएससी, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन और एजे के आजाद एंड जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में भी सेम सिलेबस है। अब ये सब जहां पे भी ये सीटें आती हैं ये 17 ग्रेड की है। एक बात आप याद रखें कि लेक्चरर में जो क्वालिफिकेशन है वो है एमए इस्लामियात हो या बीएस इस्लामियात या बीएस, अगर सिंध में आप चले जाए तो जो एमए इस्लामिक कल्चर या एमए इस्लामिक स्टडी, उस पे दोनों पे अलग अलग पोस्टें होती हैं। और तीसरी जो डिग्री है वो है शहादतुल आलमिया, शहादतुल आलमिया ये पोस्ट। अगर आपके पास स्कूल का मैट्रिक एफए बीए नहीं है तब भी आप लेक्चरर के लिए, अगर सिर्फ आपके पास शहादतुल आलमिया है, जो आमा खासा आलिया आलमिया, तो उस बुनियाद पे आप अप्लाई कर सकते हैं और हमेशा जिन में आपके मार्क्स ज्यादा है उसी बुनियाद पे अप्लाई करना चाहिए। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब ये एसएस के लिए वो बुनियादी तौर पर ये शहादतुल आलमिया या एमए के साथ वो रिक्वायर करते हैं बीएड इसमें, या एमएड या एमए एजुकेशन, ये डिग्रियां रिक्वायर्ड होती हैं। ये प्रोफेशनल एजुकेशन में वो काउंट करते हैं। अब नई पॉलिसी के मुताबिक क्या वो लागू करते हैं इसका हम कोई फाइनल नहीं कह सकते। और ये एसएस की जो सीटें हैं पंजाब में, अभी सिंध में आई हुई हैं, सिंध में अप्लाई हो चुका है और उसके टेस्ट अभी होने हैं। अभी खैबर पख्तूनख्वा में भी अप्लाई हो चुका है और उसके टेस्ट, कुछ टेस्ट भी है जैसे कि लाइक फिजिक्स का टेस्ट जो है वो केपीएससी में वो होने वाला है। तो पीपीएससी में 2015 में लास्ट टाइम आई थी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की सीटें, और उसके बाद तकरीबन ये 8वां साल शुरू है, उसके बाद अभी तक सीटें नहीं आई। और इस वक्त एसएस की सीटें जो है बहुत बड़ी तादाद में खाली पड़ी हुई हैं। तो इसके लिए एमए प्लस बीएड एमए एजुकेशन ये उस वक्त रिक्वायर्ड थी। अब अगर क्या होता है तो ये नई पॉलिसी के मुताबिक मुमकिन है। ये सीटें अब मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ सीटें मुख्तलिफ पब्लिक सर्विस कमीशन में आती रहती हैं। हम लोग जो बुनियादी तौर पर तैयारी नहीं करते, हम लोग सिर्फ उस वक्त तैयारी पकड़ते हैं जब सीटें आ जाती है। देखिए इंसान को जो है ना वक्ती तौर पर किसी चीज के लिए तैयार नहीं होना। लेक्चरर की तैयारी कोई एक आधे 1-2 महीने में होने वाली नहीं होती। बाज़ औक़ात ऐसे इसमें होते भी देखे हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से कोई रहमत होती है, खैर होती है और बंदा कामयाब हो जाता है। मगर 99% आपको ये बता दें कि जब तक आप सीक्वेंस के साथ अपने डिटेल स्टडी नहीं करते उस वक्त आपकी एक अच्छी तैयारी नहीं है। सो आप अगर ये समझते हैं कि जब सीटें आए हम अप्लाई कर लें, आखिरी डेट खत्म हो जाए और उसके बाद फिर हम तैयारी करें, तो ये हमारी गलत फहमी है। हम लोग इसमें उमूमन सारे लोगों का मिजाज ऐसा है, हम कबल इस वक्त किसी चीज़ की तैयारी नहीं करते, हम उस वक्त ही तैयारी पकड़ते हैं जब कोई चीज़ हमारे सर पे आ जाती है। तो लास्ट टाइम हमारी फीमेल के साथ ऐसा ही हुआ, सीट्स आई और उसके फौरी बाद आप ये जो 24 तारीख थी आई थिंक वो लास्ट डेट थी अप्लाई करने की, 24 मई, और 12 जून को टेस्ट हो गया। यानी कि इतना जल्दी टेस्ट हो गया कि 1 महीना भी नहीं मिला। तो इस लिहाज से फिर हम क्या तैयारी करेंगे। बहुत सारे लोग उस वक्त परेशान हुए, उन्होंने छोड़ दिया। मैं इस लिहाज से कहता हूँ देखिए हम एक प्रोफेशनल अंदाज में पढ़ा रहे हैं और ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़ा नेटवर्क है अल्हम्दुलिल्लाह मिसाली ग्रुप का, जो मुख्तलिफ सेशंस ले रहा है और ख़ास तौर पर लेक्चर इस्लामियत अरबी के सेशंस। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शागिर्द आप आगे मुख्तलिफ कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं और सेशंस लेते हैं। तो
तो मैं ये चाहता हूँ कि हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि हम इसकी तैयारी ये नहीं कि हम जब सीखते हैं तब करें, हमें बर वक्त तैयारी करनी है और स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा पढ़ के हमें बहुत मजबूत होना है। तो बराए मेहरबानी मेरी आप तमाम अहबाब से, जो भी मुझे यूट्यूब पे सुन रहे हैं, जो मुझे यहाँ पे सुन रहे हैं, सबसे गुजारिश है कि आप संजीदगी के साथ आप ज़रा सोच के समझ के बर वक्त तैयारी करें, क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी है। जब वहाँ पे टेस्ट आता है तो टेस्ट में आजकल वही रिवायती सवाल नहीं आते, कुछ चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। अगर आपने डीपली स्टडी की है तब आप उस टेस्ट को क्लियर कर सकते हैं। ऐसे ही जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो इंटरव्यू तो क्लियर ही उसी बंदे का होता है जिसने कुछ किताबें पढ़ी होती हैं, जिसने थॉरली किताबों को टच किया होता है। तो इन चीज़ों को आपने मद्देनजर रखना है। अब यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं, हमारा ये अहलियत थी, सीटों का तारफ करवा दिया, कहाँ कहाँ पे पोस्टिंग हो सकती है। अब ये है कि हमें तैयारी कैसे करनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बुनियादी तौर पर ये बता दूं कि हमें जो तैयारी करनी है ना, उसके लिए हमें अपने आप को जाती तौर पर तैयार करना है। बाद लोग हादसाती तौर पर एक्सीडेंटल जो इस सब्जेक्ट की तरफ आए होते हैं और बहुत सारे लोग बाय चॉइस आए होते हैं। अब आप जैसे भी आए हैं, एक्सीडेंटल आए हैं या बाय चॉइस आए हैं, अब आप आ गए हैं तो आप इस सब्जेक्ट पे ग्रिप करें। आपको पता होना चाहिए, इस सब्जेक्ट की हाउ नाउ पता होना चाहिए और इसके लिए आपकी 100% जो विलिंग है वो होनी चाहिए। तो ये आपने ख्याल रखना है कि आपने इसको बेहतर अंदाज के अंदर सीखना है, इसको मुकम्मल डिटेल स्टडी करके जाना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने आप को तैयार करना है और फिर आपको इसके लिए मटेरियल इकट्ठा करना है। मटेरियल में क्या क्या चीजें वो मैं अभी आपको बताता हूं। इसके बाद जो आपने चीज करनी है, वक्त तसल्जुल के साथ देना है, तसल्जुल के साथ वक्त देना है। हालात हाजरा पे आपने जरा निगाह रखनी है, न्यूज आपने सुनते रहना है, क्योंकि जीके का पोर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू में जीके के बारे में सवाल हो जाते हैं, यानी कि हमें हर लिहाज से अपने आप को परफेक्ट करना है। और ये परफेक्शन जो है ये 2 4 दिन 5 दिन 10 दिन 15 दिन में नहीं आती, ये आपको एक लंबा सफर करना पड़ता है और उस सफर में आप जाके फिर आप कामयाबी की मंजिलों की तरफ आप चलते हैं। तो आपको संजीदगी के साथ इस पे आपको काम करना है। फिर अपनी गुफ्तगू, अपना लेवल जो है गुफ्तगू का, उसको अच्छा करना होता है। हम सारे वही गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो यूजुअली हम सारे एक दूसरे के साथ करते हैं। वहां पे आप एक लेवल होना चाहिए। एक ब्यूरोक्रेट के सामने आप कैसे बात करते हैं, एक प्रोफेसर के सामने आप कैसे बात करते हैं, मुश्किल सूरत हाल में कैसे बात करते हैं, ये सारी चीजों को हमने परखना है। तो अब तैयारी कैसे की जाए वो आपको ये बता दें कि सबसे पहले आपने, मैं ये कहता हूं कि प्राइमरी से शुरू करते हैं हम, प्राइमरी किताबें। और इसमें आपने सिर्फ 2-3 किताबें, एक है इस्लामियत और तारीख। ये किताबें तारीख या ज्योग्राफिया इसके साथ कर लें, इसको आपने पढ़ना है। फिर मिडिल लेवल पे आपने, इस पे भी आपने सेम किताबें पढ़नी है, तारीख और इस्लामियत। अब आ जाए मैट्रिक। मैट्रिक की जो बुनियाद है उसमें आपने एक किताबें जरा डिफरेंट हो जाती हैं, एक है इस्लामियत इख्तियारी, ठीक है, और एक है लाजमी। आपने इन दोनों के सिलेबस को और इनकी कोर्स आउटलाइन को और अंदर जो कोर्स है उसको पढ़ना है। अब मैं आपको ये बता दूं कि इस दफा भी बहुत सारे लड़कों लड़कियों से, जो हमारे स्कॉलर्स हैं, उनसे इंटरव्यू में सवाल हुए, तो यकीन जानिए सवालों का जो लेवल था वो मैट्रिक और इंटर लेवल था। अब होता ये है कि हम मुश्किल चीजों की तरफ जाते रहते हैं, हम बड़ी बड़ी किताबों को पढ़ते रहते हैं और ये हमारी नजर से भी नहीं गुजरी होती। हम बेस बनाते जाए और ये प्राइमरी का सिलेबस जो है ना, मैक्सिमम आप एक दिन में पढ़ सकते हैं, एक दिन में, मिडिल का भी 2 दिन में आप पढ़ सकते हैं। मैट्रिक का सिलेबस मैक्सिमम 3 दिन आपको चाहिए और 2 से 3 दिन में आप सिर्फ 2-2.5 घंटे दे के आप इसको मुकम्मल कर सकते हैं। इसके बाद है आपने इंटर। इंटर में जो सिलेबस है वो आपको थोड़ा सा डिफरेंट है। एक तो ये सेम है, इस्लामी इख्तियारी लाजमी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस दफा इंटरव्यू में फीमेल से अक्सर सवाल जो हुए हैं वो इस्लामियत इख्तियारी से हुए हैं और इस्लामियत इख्तियारी के बुनियादी सवाल हुए हैं।
अफोदार गुजर क्या है, सब्र की कितनी अकसाम है, तहजीब क्या है, मुस्लिम तहजीब क्या है, ठीक है, उसकी क्या खसूसियात हैं। तो ये सारी चीजें ऐसे सवाल, और इसमें हिस्ट्री भी है। यहाँ पे एक अहम किताब वो मैं आपको तारफ करवा दूं तो इंटर के अंदर है एक तारीख इस्लाम। इंटर में एक किताब है तारीख इस्लाम, इसके दो पार्ट हैं। एक फर्स्ट ईयर में है तारीख इस्लाम जो सीरत नबी पे मुश्तमिल है, और उसमें बनु उमैया और खिलाफत राशिदा है, ठीक है। और एक पार्ट है पार्ट 2 जो 12वीं क्लास में है, जो बनु अब्बास पे मुश्तमिल है। और बनु अब्बास के अंदर वो सारा दौर, सारी हुकूमतें, सारे जो आइमा हैं उनके बारे में तफासिल दी हुई हैं। तो ये शेख मोहम्मद रफीक की जो एक अहम किताब है, अगर आप में से जो लोग सिलेबस लेना चाहते हैं, मैट्रिक कैफे बीए का सिलेबस लेने की जरूरत नहीं होती, आप किसी से भी लेके जो बोर्ड ले सकते हैं आप, और उसको पढ़ सकते हैं, पढ़ के वापस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते हैं, उनसे किताबें ली जा सकती हैं। तो ये किताब आपने अपने मुताले में हर सूरत रखनी है। तारीख इस्लाम शेख मोहम्मद रफी की बड़ी अहम किताब है, इसको इग्नोर मत कीजिएगा। उसके बाद तारीख इंटर में इस्लामियत इख्तियारी और इस्लामियत लाजमी। इस्लामियत इख्तियारी पार्ट 2 में आपको ये बता दें कि अहादीस का पोर्शन है और तर्जमे का पोर्शन है, और उसमें से टेस्ट के अंदर भी पक्के सवाल आते हैं, और उसमें आपको इंटरव्यू में भी पक्के सवाल आते हैं। हदीसें ऐसी हैं, उन हदीसों के मतन के हवाले से सवाल आ जाते हैं, और अरबाइन के हवाले से इस दफा भी कई लोगों से अरबाइन पूछा गया है। अरबाइन नबवी पूरा तारफ क्या है, किसे कहते हैं। तो ये सारी चीजें जब हम बेसिक छोड़ के जाएंगे ना, तो फिर हमें बड़ी बड़ी चीजों में नहीं मिलेगी। हम अब हमारे पास असल में वक्त है, टाइम है हमारे पास कि हम थॉरली पढ़ सकते हैं, आप चीज़ों को खोल के पढ़ सकते हैं, अच्छा आप पढ़ सकते हैं। तो इस लिहाज से वक्त हमारे पास है, जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। हमारे लोग यही सोच रहे थे सीटें कब आनी, सीटें। मैं ये कहता हूँ हमारी तैयारी कितनी है, हमारी तैयारी है कि हमने उतनी तैयारी कर ली हुई है। तो ये आप देख रहे हैं। उसके बाद ग्रेजुएशन में इस्लामियत इख्तियारी और लाजमी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप पंजाब यूनिवर्सिटी का सिलेबस ले लें, या सिंध वाले जो है सिंध यूनिवर्सिटी या कराची यूनिवर्सिटी का सिलेबस ले लें, और जो केपीके है वो पेशावर यूनिवर्सिटी का या यूनिवर्सिटी जो है हजारा यूनिवर्सिटी का, ये कोई भी सरकारी यूनिवर्सिटी जो है उनका आप कोर्स आउटलाइन ले लें, तो आप उसको पढ़ लें, तो इंशाल्लाह ताला ये चीजें आपके लिए काफी होगी। आजकल ज्यादा बीएस चल रहा है, तो अगर बीएस की कुतुब आपको अवेलेबल है उसको भी मुताला में जरूर रखें। अब यहां तक हमने जो हमारे बुनियादी चीजें हैं जिसको हमने लेके चलना है वो हमने करना है। इसके बाद अब आ जाता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जिसको हम कहते हैं मास्टर्स, ठीक है। मास्टर जो है, मास्टर्स एमए इस्लामियात, ठीक है, या बीएस इस्लामियात है, ठीक है। ये वाला ये सिलेबस आपके पास आपकी यूनिवर्सिटी का होना चाहिए। जिसने बीएस किया है उसके पास बीएस का होना चाहिए, साथ में उसके पास एमए का सिलेबस होना चाहिए। ये आप बात पल्ले बांध रहे कि इस सिलेबस को आपने हर सूरत पढ़ना है, और इसकी मुख्तलिफ गाइडें ले लें, मारूजी तर्ज पे कुछ लिखे हुए वो ले लें, और खास तौर पर जो 5 साल सबका पेपर है उसमें से पेपरों का हल जो है वो भी आप देख सकते हैं। ये लोग अक्सर नहीं देखते, उसको भी देख सकते हैं कि उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं आप उनको हल कर सकते हैं। ये आपके इंटरव्यू के लिए फेवर देंगे, ठीक है, और एमसीक्यूज में भी आपको फेवर देंगे। तो बहरहाल इस गाइड को या इनकी किताबों को जब आप तफसील के साथ पढ़ेंगे तो आपको इंशाअल्लाह ताला एक बेहतरीन तैयारी और मेयारी तैयारी मिलेगी। और यहाँ पे मास्टर्स के सिलेबस के बाद आप कम से कम एक तफसीर आपके मुताला में हो, एक तारीख की किताब आपके मुताला में हो, एक सीरत की किताब आपके मुताला में हो, और एक फिक्र की किताब आपके मुताला में हो, और एक और देखना चाहें तो हदीस, ठीक है। इस पे आपने बुनियादी किताबें पढ़ी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ऐसे टॉपिक्स हैं ये वाले कि आपका सारा इंटरव्यू और टेस्ट मैक्सिमम इन चीजों के गिर्द घूमता है, इन चीजों के गिर्द। ये जिस कदर अच्छे होंगे, अल कुरान, हदीस और तकाबुल, फिक्र, तारीख और जो है सीरत, ये सबसे ज्यादा पोर्शन
केपीके में भी और सिंध पब्लिशर्स कमीशन में भी और पंजाब पब्लिशर्स कमीशन में भी और फेडरल पब्लिशर्स कमीशन में भी ये सिलेबस घूमता है। अगर इन सब्जेक्ट्स को आपने अच्छा कर लिया और इन पे कोई एक ज्यादा नहीं एक बुनियादी किताब पढ़ ली तो इंशाल्लाह ताला ये बहुत अच्छा हो जाएगा। आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि शायद इतना सिलेबस हम कैसे पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ेंगे इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा, ये कोई इतना मसला नहीं है। असल में वो जो पहला सिलेबस आपको बताया, हमारे पास कम से कम आपको तैयारी के लिए 4 महीने अच्छी तरह वर्क करना है। 4 महीने आप वर्क करने देखें, मैं ये कहता हूं कि अगर 5 महीने 6 महीने आपको अपनी जात पे लगा के एक गजटेड पोस्ट मिल जाती है जो लाखों में भी नहीं मिलती बंदे को, तो आपको सिर्फ मेहनत करके 4-5 महीने लगा के मिल जाती है, तो फिर जो है इससे बड़ी और चीज़ क्या हो सकती है। अच्छा, बाज़ औक़ात इंसान बड़ी मेहनत करता है उसके बावजूद रह जाता है, तो इसमें परेशान नहीं होना। मैं आपको ये बता दूं कि अल्लाह ताला के कामों में हिकमत है और मैंने कई ऐसे स्कॉलर्स देखे हैं जो हमारे साथ कामयाब नहीं हुए। मैंने पिछले साल भी बताया, मोहम्मद यूसुफ साहब है, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे, 2012 में, 2015 में, 2015 एसएस में, 2017 हमारे साथ इंटरव्यू दिए, 4 इंटरव्यूज दिए, चारों में उनकी फाइनल सिलेक्शन नहीं हुई। मगर अल्लाह ताला की तरफ से ये था, उन्होंने 15 साल स्कूल में गुजारे और फिर 2021 वाला जो बैच था जिसकी पोस्टिंग 2022 में हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह वो लेक्चरर सिलेक्ट हो गए। और पिछले साल अभी 2021 में जो सिलेक्ट हुए बड़े मायूस थे, यही दिन थे 31 दिसंबर को रिजल्ट आया था, जनवरी का महीना उनका मायूसियत का साथ गुजरा था। मगर देखें, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, कि अल्लाह ताला दिन फेर के लाता है। आज आपका दिन है, कल किसी और का दिन है, आज किसी का दिन है, कल आपका दिन होगा। इंसान अच्छे के लिए जीता है, अच्छे के लिए कुछ करता है, तो अल्लाह से उम्मीद रखें। हमारे जिम्मा एक वर्क है, एक मेहनत है, कोशिश है, हम अपनी भरपूर कोशिश करें और अपना 100% दे दें, फिर रिजल्ट्स अल्लाह के जिम्मे हैं और अल्लाह ताला देता है। मेरा ईमान है अल्लाह ताला देता है। और आज मैंने ऐसे स्कॉलर्स देखे हैं, अबू बकर साहब है, अल्ताफ साहब है, बहुत सारे हमारे ग्रुप के लोग हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल कामयाब नहीं हुए थे 21 में, मगर अल्लाह ताला के फजल से इस साल वो कामयाब हो गए और लेक्चरर मुंतखब हो चुके हैं। तो ये तो वक्त की बात है, हमें एक दफ़ा नहीं मिलता, हम मायूस हो जाते हैं। कामयाबी हमेशा इंसान को, नाकामी जो है हमेशा कामयाबी का एक रास्ता खोल के जाती है। तो मेरा यही मानना है कि आप अपनी तरफ से मेहनत कर चुके हैं, आपकी मेहनत में शक नहीं, तो फिर मुतमिन रहे कि अल्लाह ताला की तरफ से देर है, कुछ किस्मत में ऐसा है। बाकी जाहिरी असबाब जितने हो सकते हैं जो सीखने के हैं, असल में हम इंटरव्यूज को सीखते नहीं हैं, हम टेस्ट को रटा के जाते हैं, टेस्ट क्लियर हो जाता है, मगर इंटरव्यू एक अलग चीज है जिसको हम बिल्कुल टाइम नहीं देते, या हम वैसे चले जाते हैं जैसे हम नॉर्मल रूटीन में हम रहते हैं, वैसी गुफ्तगू, वैसा लिबास, वैसे डिस्कशन करना। तो ये सारी चीजें हमें एक चीज को हमने देखना होता है। तो ये सिलेबस की बात कर रहा था, ये सिलेबस पढ़ा है, मैं मास्टर का सिलेबस पढ़े और उसके बाद इन टॉपिक्स पे आपको एक किताब पढ़नी है। तफसीर, आप इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी तफसीर पढ़े। देखिए, तफसीर कोई आपके मुताला में हो, सवाल ये होता है कि आप कौन सी तफसीर पढ़ते हैं, क्या है उसमें, दूसरों से अलग कैसे है और उसमें क्या क्या चीजें बयान की गई। अब जब आपने कोई 1 पाव या आधा पाव कोई तफसीर पढ़ी होगी, उसका मुकदमा पढ़ा होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि उसका अंदाज़े बयान क्या है, उसके अंदर क्या बयान किया गया, कितनी जिल्दें हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें ऐसी आपके मुताला में होनी चाहिए। ऐसे सीरत पे, फिक पे बुनियादी सवाल यही होता है, तारीख पे कौन सी पढ़ी किताब, सीरत पे कौन सी पढ़ी है, उसूल फिक क्या है, फिक क्या है, और उसूल हदीस क्या है, उसूल तफसीर क्या है, उसूल तफसीर की किताब कौन सी है। ये सवाल इंशाअल्लाह ताला एक चीज हम आपको करवाएंगे साथ साथ। तो इसके बाद जो आपने अपने मुताला में अगर शॉर्ट टाइम के लिए किताबें और बेहतरीन किताब देखनी है तो आप उसमें 2-3 किताबों का मुताला कर सकते हैं। बाकी 2 किताबें मैं यहाँ पे आपको शेयर करता हूँ। एक अल्हम्दुलिल्लाह मिसाली गाइड, जो हमने अपने 2020 से नोट्स बनाए थे, 20 से नोट्स और टेस्ट सीरीज थी। अल्लाह ताला के फजल से इस गाइड के अंदर से अल्लाह ताला ने इस दफ़ा बेशुमार स्कॉलर्स को कामयाबी दी है और हमने वो कोशिश की थी जो दीगर किताबों ने छोड़ दी थी। इसके साथ एक बेहतरीन किताब जो है वो गुलदस्ता इम्तिहानात, ये किताब थी,
और इसके अंदर भी बहुत उम्दा चीजें बयान की गई अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये समझता हूं कि जो स्कॉलर्स इन दो किताबों को पढ़ लेता है इंशाल्लाह उसका लेक्चरर का टेस्ट वो नाकाम नहीं होता। छोड़ दें वो डोगरी, वो कारवान, वो इल्मी सारे एमसीक्यूज टाइप दिया हुआ है, एमसीक्यूज टाइप कभी भी ना पढ़ें। आप पहले सब्जेक्टिव पढ़ें फिर जाके एमसीक्यूज करें। फिर सब्जेक्टिव जो होता है ना वो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करता है, तो वहां पे बेशुमार गलतियां भी होती हैं। तो इस लिहाज से मैं ये चाहता हूं कि आप एमसीक्यूज टाइप को छोड़कर आप ऐसी किताबों को पढ़ें जो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करे, क्वेश्चन आंसर अंदाज में हो, आपको समझ आए। तो इसमें आपको एमए मिसाली गाइड के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो 13 सब्जेक्ट्स है उन सबको शामिल किया है, यानी कि हमने कोई सब्जेक्ट मिस नहीं किया। मिसाली गाइड के अंदर सबसे पहले हमने किताबियात दे दी है, क्योंकि किताबियात पूरे इस्लामियात के पेपर में वो 10 नंबर की आती हैं। तो हर सब्जेक्ट की आपको अलग अलग किताबियात इसमें मिलेगी, फिर उसका खुलासा मिलेगा, फिर उस पर शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे, फिर आखिर में जाके आपको वहां पे एमसीक्यूज मिलेंगे। तो ये तकरीबन 13 सब्जेक्ट्स हमने अल्हम्दुलिल्लाह इसमें शामिल किए। इसके बाद फिर हमने मिसाली गाइड के अंदर जो इंटरव्यूज के क्वेश्चन है, पब्लिशर्स कमीशन में जो मुख्तलिफ इंटरव्यूज हुए हैं हमने वो शामिल किए हैं। ऐसे खैबर पख्तूनख्वा पब्लिशर्स कमीशन में जो पिछले साल लेक्चरर के इंटरव्यूज हुए हैं हमने वो शामिल किए हैं। तो इस लिहाज से ये एक बेहतरीन किताब है, अगर आप इसका मुताला करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप दुआएं देंगे और इंशाअल्लाह कामयाबी भी आपको 100% होगी। इसके साथ गुलदस्ता इम्तिहानात और बाकी आपका एमए का सिलेबस है, और कोई किताब पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है। नोट्स हर चीज आप खुद अपनी बनाएं, प्रेजेंटेशन दें, मेहनत करें, असाइनमेंट्स बनाएं और चीजों को प्रेजेंट करने का आपको बेहतर आना चाहिए। बस ये चीजें हैं, अगर आप इस पे इंशाल्लाह काबू कर लेते हैं तो आपकी तैयारी 100% है। बाकी मुश्किल मिजाजी ये शर्त है, जो काम दिया जाए वो आपने करना है। तो मिसाली ग्रुप का तरीकाकार जो है वो मैं आपको वाज़ेह कर देता हूँ और इसके बाद आप सवालों जवाब कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बता दें कि हम जो मिसाली ग्रुप में अल्हम्दुलिल्लाह एक ग्रुप बनाते हैं, वो उसमें सारे स्कॉलर्स ऐड हो जाते हैं और उसमें फिर हम आपको जो वीडियो लेक्चर्स होते हैं, हमारे रिकॉर्ड वीडियो लेक्चर्स होते हैं, एक एक सब्जेक्ट पे एक एक घंटे का तफसीली लेक्चर है और एक एक सब्जेक्ट पे सिर्फ एक नहीं बल्कि कई कई लेक्चर्स है उस पे, और एक एक चीज उसको हमने टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बयान किया है। फिर हम साथ में डिस्कशन क्लासेस होती हैं, फिर हमारी जूम पे लाइव क्लासेस होती हैं, जूम पे लाइव क्लासेस, असाइनमेंट्स आपको हर हफ्ता में दी जाती हैं, और फिर मॉक इंटरव्यूज जब होते हैं वो भी हम करते हैं, डिस्कशन की जाती है, नोट्स, किताबें, ये सारी चीजें हम खुद आपको प्रोवाइड करते हैं। और आपका वीकली टेस्ट होता है, जो आपने पूरे वीक में पढ़ा है वो आपने टेस्ट देना। और 3 सब्जेक्ट जब मुकम्मल हो जाते हैं तो फिर एक वीक आपकी टेस्ट सीरीज होती है, दोहराई सेशन होता है। तो ये एक एक स्टेप जो है वो हम लेके चलते हैं और हर बंदे को हम टाइम देते हैं ताकि एक अच्छी तैयारी हो सके। तो इस कोशिश से अल्लाह ताला ने हमारे बेशुमार स्कॉलर्स को कामयाबी दी है और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको भी कामयाबी देगा। आज के सेशन में इतने, बाकी कुछ चीज़ें हम इंशाअल्लाह दूसरे सेमिनार में डिस्कस करेंगे और साथ में हमारे जो कामयाब स्कॉलर्स हुए हैं उनमें से एक स्कॉलर अपना तारफ भी पेश करेगा और 1 या 2 होंगे और अपने इंटरव्यूज भी पेश करेंगे और अपनी तैयारी का तरीकाकार क्या था वो भी बताएंगे। तो बस मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि आपने खुद मेहनत करनी है, पढ़ना आपने ही है, कोशिश आपने ही करनी है। हम कुछ भी नहीं कर सकते उस वक्त तक जब तक आप कुछ नहीं करते। तो आप लोग संजीदगी के साथ मेहनत करते जाएं, पढ़ते जाएं, तो इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपका मुकद्दर है। मिसाली ग्रुप आपके लिए हर वक्त हाजिर है, किसी भी लिहाज से कोई भी आपको सवाल या मुश्किल पेश आए आप पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह हम भरपूर मदद करेंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हमें सुन रहे हैं, जो हमारे स्कॉलर्स हमें सुन रहे हैं, आपके जिम्मे है कि इस खैर के काम को दूसरों तक भी पहुंचाना है। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एंड पे अफसोस करते हैं कि हमें पहले पता नहीं चला। तो आप ये अपनी तरफ से जिम्मेदारी जो अदा कर दें, दूसरों तक ये पैगाम पहुंचा दें। बाकी अल्लाह ताला के इख्तियार में है, आज किसी का भला करेंगे अल्लाह उसके सदके आपका भला करेगा। हमेशा खैर फैलाएं, नेकी फैलाएं
और इंशाअल्लाह ताला एक दूसरे की रहनुमाई करते रहें। रिज़्क वही है जो अल्लाह ताला ने आपके नसीब में लिख दिया है। जो आपके नसीब में लिखा है वो कोई और नहीं ले सकता, कोई जो मेरे नसीब में लिखा है वो कोई और नहीं ले सकता। हर बंदे को उसके नसीब का मिलना है। मेहनत करते जाएं, एक दूसरे की खैर खाई तलाश करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासुर हो। मिसाली ग्रुप की तरफ से आज आपको बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा सेमिनार होगा उसमें हम मिलते हैं। बाकी कोई भी सवाल हो आप कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मुझे पूछ सकते हैं, ऐड होने का तरीका पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी। 1 फरवरी से बाकायदा क्लासेस का आगाज हो जाएगा। ग्रुप में हमने ऐड करना शुरू कर दिया और उनको हम साथ साथ काम देते जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।